अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। देखिए, तमन्नाएं और आरज़ू एक तौर पर इंसान का सरमाया भी है और साथ ही ज़िंदगी में एक गहरे दुख और हसरतों का भी सबब है। देखिए, इंसान उन्हें पालता है लेकिन अक्सर तमन्नाएं कभी पूरी भी नहीं होती। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर इब्ने आदम के पास सोने की दो वादियाँ यानी दो पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है वो भी हो, तब भी ये तीसरी की ख्वाहिश ज़रूर करेगा और इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही भर सकती है। देखिए, कमाने वाला जो इंसान होता है वो खुद को थोड़े रिस्क पे राज़ी कर लेता है, लेकिन इसकी जो दूसरी फैमिली होती है अपनी गैर ज़रूरी फरमाइशों का इस पर ऐसा बोझ डालते हैं जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। औरत को चाहिए कि ऐसी बला ज़रूरत फरमाइशें ना करे जिसकी वजह से मर्द के लिए मुश्किलात खड़ी हों। अगर शोहर बीवी की जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो बीवी को चाहिए कि शोहर का शुक्रिया अदा करे। इससे चाहिए कि बिलखसूस तंगदस्ती के दिनों में अपने शोहर के लिए बेहतरीन सपोर्ट बन जाए। इंशाल्लाह वही औरत खुशहाली के दिनों में इंशाल्लाह अपने आप को रानी पाएगी। घर के अंदर एक तंगी है तो ये पैसों की तंगी है, तो आप रिश्तों में तंगी क्यों ला रहे हो? रिश्तों में दूरियां पैदा ना करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये माली तंगी भी इसकी बरकत से दूर हो जाएगी। देखिए, शरीयत हमें सिखाती है कि इतना खर्च ना कर दो कि बाद में फिर मांगते फिरो, और ना इतना हाथ खींचो कि हकूक भी ना अदा हो। देखिए, मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। हमारा दीन इस्लाम मियाना रवि, इत्तदाल और बैलेंस को पसंद करता है, इसीलिए हमें चाहिए कि अपनी चीज़ों में बैलेंस इख्तियार करें। अगर बैलेंस आउट होगा ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। बाज़ औक़ात हम लोग अपनी ज़रूरत से आगे सहूलत से आगे ख्वाहिशात और तमन्नाएं तक चले जाते हैं। इस वक्त हमारे मुआशरे में जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो इन्फ्लुएंसर्स हमारे घरों में बैठे हैं, हम लोग उनकी लाइफस्टाइल को देखकर, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, व्लॉगर्स को देखकर हम लोग एक जुमला कह देते हैं कि यार मैं इसकी तरह क्यों नहीं, मेरे नसीब इसकी तरह क्यों नहीं है। देखिए, आप खुद को उनसे ना कंपेयर करें। जितना आपका हस्बैंड कमा रहा है आप उसमें खुश रहें। हम व्लॉगर्स को देखते हैं तो हम लोग यही सीखते हैं, खाओ पियो जियो और ऐश करो, बल्कि हमने अल्लाह पाक की रज़ा, इसकी खुशनुदी को भी इस दुनिया में हासिल करना है। शरीयत के अहकामात को भी पेश नज़र रखना है। अपने वक्त और माल को हमने दीन इस्लाम में भी सर्व करना है। अपनी आमदन से सदका और खैरात भी करना है। अगर आप चाहती हैं ना कि आप फिक्र फाका से दूर रहें तो मंथली जो आपके हस्बैंड की इनकम है उसमें से लाजमी डेली के डेली कुछ ना कुछ निकालें। आप सब्जी लाती हैं, फ्रूट्स लाती हैं, उसमें से डेली के डेली 10 रुपये अपने बच्चों को कहें कि इस डोनेशन बॉक्स में डालें। अपने घर में एक डोनेशन बॉक्स रखें। ऐसे आपके बच्चों की भी तरबियत होगी, आप अल्लाह ताला के भी करीब होंगी और अल्लाह ताला आपको मज़ीद नवाजेगा और इंशाल्लाह फिर आपके काम बिगड़ेंगे नहीं, हर काम आपका सवरेगा। अगर आप अपनी माली हालत अच्छी रखना चाहती हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि खर्च कैसे करना है। जब आपको खर्च करना आ गया तो आपकी ज़िंदगी इत्तदाल का बेहतरीन नमूना हो जाएगी और माली परेशानी में मुब्तला नहीं होंगे। कमाना हर एक को ही आ जाता है मगर खर्च करना किसी किसी को आता है। लोग खर्च करना नहीं सीखते और हमारे यहाँ ये सिखाने का रुझान भी नहीं है। देखिए, कुछ लोग होते हैं महीने के स्टार्ट में बहुत अच्छे खाने खाएंगे, अपने कर्जे वगैरह देंगे, सब कुछ किराए वगैरह दे देंगे, लेकिन अच्छे अच्छे खाने भी खाएंगे और जब एंड के 10 दिन रह जाएंगे तब फिर से उधार लेना शुरू कर देंगे। उस इंसान को बिल्कुल भी खर्च करना आता ही नहीं जो इस तरह से अपने खर्चे को फोल्ड करता है। कभी खुद से चला लिया, कभी उधार पकड़ लिया, फिर अगले महीने वो उधार चुका दिया। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ी रहेगी। आप खुद को बताएं कि आपने इन 10 दिनों में कितना खर्च करना है, अगले 10 दिनों में कितना खर्च करना है और अगले 10 दिनों में कितना खर्च करना है, और उस खर्च में से आपको कुछ बचाना भी है किसी मुश्किल वक्त में। अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आए, लेकिन आपको ऐसा ज़रूर करना है। जो लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने पर इत्तफाक करते हैं, अल्लाह पाक उनकी सहूलतें भी पूरी करता है। और जो आदमी सहूलतों के पीछे, आसाइशों के पीछे, ख्वाहिशों को पूरा करने के पीछे चलता है, एक वक्त आता है कि ख्वाहिश और सहूलत तो बहुत दूर,
ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। कोशिश करें कि साल 2 साल ख्वाहिशात को काबू में रखें। इस वक्त महंगाई का जो सुनामी आया हुआ है, मुआशी तौर पर जो तंगी है वो आपके सामने है, आमदनी की कमी अपनी जगह पर है। ऐसे में हमें चाहिए कि अपने माहाना अखराजात की लिस्ट बना लें। बहुत सारी आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें माइनस करके जिनसे आपका गुजारा हो सकता है तो आप सुकून की लाइफ गुजार सकती हैं। इससे आपका कमाने वाला भी तंग नहीं होगा। अगर आप अपने कमाने वाले को तंग करेंगी तो वो आपकी वजह से हराम रास्ते पर चलेगा। अपने शोहर से डिमांड करना कि फ़लाँ मॉडल देखो, फ़लाँ ब्रांड देखो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। घर के मर्द इसको अफोर्ड ना कर सकते हों तो इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं। फरमाइश पूरी करने की भरपूर 2 सूरतें बनती हैं। या तो वो मेहनत मुशक्क़त करके दिन रात एक करके आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा, आपकी फरमाइश को पूरा करेगा। अगर इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बावजूद भी वो आपकी फरमाइश पूरी ना कर सके तो वो हराम रास्ते की तरफ चल पड़ेगा। इन सब मामलात के अलावा मज़ीद नुकसानात भी होंगे, जैसा कि आप अपनी ख्वाहिशात वाली चीज़ किसी और के पास देकर इससे हसद करेंगी। अल्लाह पाक की अता करदा नेमतों की नाशुक्री करना गुनाहों में पड़ने का सबसे ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। अपनी आसाइशों को कंट्रोल में करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर देगा।